सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे और आने वाले समय में जन्म कुंडली के अनुसार आपको बताते रहें। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से। कभी भी आप इनके पास संपर्क साध सकते हो। तो देखिए, आज बताते हैं आपको कुछ एक प्रश्न आया था, तो सारा भूमिका सबके लिए है कि हम धन तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं किंतु टिकता नहीं। देखिए, धन क्या है? धन किसी के पास नहीं रुकता। क्यों? धन आपके पास आया, बीमारियों पर खर्च हुआ या किसी ऐसी जगह पर खर्च हुआ जहां पर नहीं करना चाहते, वो धन की बर्बादी है। हाँ, धन आपके पास आता है, आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हो, तो धन की बर्बादी तो है नहीं। तो बस इतना धन आपके पास बुरे वक्त के लिए ज़रूर हो, तो वो बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि धन टिकने के उपाय आपको बता सकते हैं। हाँ, जिससे आपके खर्चे, अनावश्यक खर्चे नहीं होंगे। ये नहीं है कि आपके पास धन आया उसके बाद एक पैसा नहीं खर्च हुआ। नहीं, ज़रूरतें तो पूरी करनी ही है, जीवन यापन तो करना है, किंतु अनावश्यक खर्चे नहीं होते हैं। अनावश्यक खर्चे नहीं होते हैं, वो रुक जाते हैं बस। तो सर्वप्रथम सबके लिए है ये, अगर आपके पास धन आता है और अनावश्यक खर्च होता है, बीमारियों पर खर्च होता है, ये नहीं है कि ज़रूरतों पर, वहाँ तो खर्च होगा ही। जीवन यापन के लिए रोज़ की सब्जी दूध वगैरह, उस पर तो खर्च होगा ही। तो हाँ, बीमारियों पर या किसी अन्य जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर आप कैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर अनावश्यक खर्च। बृहस्पतिवार, वीरवार को केले के पेड़ के नीचे शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना है आपको, सूर्यास्त के बाद शाम को। और भगवान विष्णु, श्री हरि प्रभु और माता श्री महालक्ष्मी, इनके चरणों में विनती करनी है, तो वो अवश्य आपकी सुनेंगी। तो ये कार्य आप करिएगा, प्रभु सब अच्छा ही करेंगे। अब आपको बताते हैं हम स्वप्न। देखिए, स्वप्न जो है काल्पनिक, कल्पना मात्र होता है, सच्चाई तो होती नहीं है। किंतु अगर आपकी कल्पना में रुचि है, इस कल्पना रूपी स्वप्न में रुचि है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कल्पना रूपी स्वप्न तृतीय पहर का। तो कल्पना रूपी स्वप्न में, और उससे पूर्व हमें एक बात और बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास धन आने के स्रोत बंद हो गए हैं, मान लीजिए आपका व्यापार कम हो गया है, ठप हो गया है, उसके लिए भी जो मैंने उपाय बताए हैं, भगवान विष्णु की आराधना और केले के पेड़ के नीचे दीपक जला करके, अगर हो सके तो समय है तो उनके मंत्रों का जाप भी अवश्य करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि प्रभु जीवन यापन के लिए जग के पालनहार, तो उनके शरण में आप अवश्य जाइएगा। स्वप्न तृतीय पहर का कोई भी आपका प्रश्न आप पूछ सकते हो निःशुल्क, कोई भी धनराशि किसी से नहीं ली जाती है। हम तो उत्तर देने की चेष्टा करते हैं, बाकी भोले बाबा के हाथ में। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं तृतीय पहर के स्वप्न में कि एक कमरा है, कमरा ही देखा हमने, वहाँ पर
हमने देखा कि एक वहाँ पर घास फूस की झोपड़ी सी बनी है कमरे के अंदर ही छोटी सी, और उसमें चिड़िया के घोंसले हमें नजर आए। चिड़िया के घोंसले छोटे छोटे, उसके जो पुत्र पुत्रियां हैं, बच्चे हैं, वो नजर आए। कितने? 3 घोंसले में, प्रथम में 3, दूसरे में 4 और तृतीय में 6। ये इस तरीके से चिड़िया के हमें घोंसले नजर आए। उसके बाद हम जैसे ही बाहर की ओर जाने लगते हैं तो हमें बाहर दिखता है कि 3 बकरियां वहाँ बंधी हुई हैं। 3 बकरियां वहाँ बंधी हुई हैं। तो उसके पश्चात ये निद्रा भंग होती है। तो ये कल्पना मात्र स्वप्न, जो इसका समय है लगभग 2:50 के करीब। तो ये अगर आपकी रुचि है स्वप्न में, स्वप्न कल्पना में, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दूसरी बात, जो हमने उपाय बताए हैं वो आप अवश्य करिएगा, किंतु आपको उस उपाय को छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे आपके पास धन रुकने लगेगा, धन की बर्बादी नहीं होगी और ये प्रभु सब अच्छा करेंगे। तो ये हमने आपको बता दिया, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।